आप सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मेरा सलाम कबूल हो गए। अजीजों, मैं यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद करता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ समय परमेश्वर के कलाम से रूबरू होने का मुझे मौका मिला और मैं परमेश्वर के कलाम को आपके बीच में लेके आने पाया। अजीजों, मेरे इस वीडियो का शूट करने का जो मकसद है वो केवल और केवल ये विषय है कि कई बार मैं और आप अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में बहुत जल्दबाजी करते हैं। मैं और आप कई बार जीवन की विपरीत परिस्थितियों में कई डिसीजंस बिना सोचे समझे हबड़ तबड़ में ले लेते हैं और इसी के विषय में मैं कलाम से आपके बीच में चंद बातों को रखना चाहता हूं। और जिस जगह से या जिस अध्याय से मैं आपके बीच में मात्र महज 15 से 20 मिनट रूबरू होऊंगा परमेश्वर के कलाम से, वो पाया जाता है पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय। अजीजों, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे नामों को दिया गया है जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा उठे, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को सिखाने के लिए कि मुझ पर आधारित रहे और कोई भी ऐसा हबड़ तबड़ में डिसीजन ना ले, उन किरदारों का इस्तेमाल किया। और जो नाम मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं वो है कर्मेली नाबाल। अजीजों, करमेल जगह का रहने वाला ये व्यक्ति था नाबाल। और एक बार क्या हुआ, इसकी जब भेड़ बकरियों के ऊन कतरने का समय आया और इसके पास अच्छी पैदावार उस ऊन की हुई भेड़ों के द्वारा, तो दाऊद ने अपने लड़कों को करमेली नाबाल के पास कुछ उधार लेने के लिए या कुछ हिस्सा लेने के लिए भेजा, लेकिन नाबाल ने उसके लड़कों को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। अजीजों, दाऊद ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके लड़के कहीं पर जलील किए जाएंगे। दाऊद एक ऐसा खतरनाक योद्धा उस जमाने में उठकर आ रहा था जिसके साथ स्वयं परमेश्वर मौजूद था, जिसके साथ स्वयं परमेश्वर आगे बढ़ रहा था, जिसको स्वयं परमेश्वर उठा रहा था। लेकिन जब ऐसा हुआ, जलालत उसके लड़कों ने उठाई और वो लड़कों ने जाकर वापस दाऊद को बताया कि किस रीति से नाबाल ने उनको जलील किया है। दाऊद को गुस्सा आ गया। और यदि आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपके बीच में पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय और चंद आयतें आपके बीच में पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, और शमूएल मर गया और समस्त इजरायलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर पर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी गई। जब दाऊद उठकर परान जंगल को चला गया तो मोआब में एक पुरुष रहता था जिसका माल करमेल में था और वह पुरुष बहुत बड़ा था और उसके 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। अजीजों, ये सिचुएशन कुछ इस रीति से है कि जब शमूएल जो नबी था वो मर गया, वो परमेश्वर में सो गया, दाऊद वहां से चला गया परान नाम जंगल को, और परान नाम जंगल में एक व्यक्ति के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है जिसका नाम था नाबाल। ये नाबाल धनी व्यक्ति था, इसके पास हजारों भेड़ बकरियां थी और ये अब एक जगह पर है, एक सिचुएशन में है जहां पर ये अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। और कतरते साथ ही हुआ ये, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था, वह तो कालेब वंशी था। अजीजों, ये जो स्त्री थी जिसका नाम है अबीगैल, ये आशीषित हुई क्योंकि ये थोड़े ही समय के बाद दाऊद के साथ ब्याह दी गई। लेकिन उससे पहले जब तक ये नाबाल की स्त्री थी, नाबाल की पत्नी थी, जब नाबाल ऊन कतर रहा था, दाऊद ने अपने लड़कों को कुछ इस रीति से कहकर भेजा। 5वीं आयत में पढ़ रहा हूं, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछना, क्योंकि दाऊद उस वक्त वहां के अमीर लोगों की रक्षा भी कर रहा था, उनके भेड़ बकरियों को और चरवाहों को जगहें भी दे रहा था और चरनियों में उनकी प्रोटेक्शन एक रीति से वो कर रहा था। और इसी के एवज में दाऊद ने अपने 10 जवानों को कहा कि जाकर नाबाल से कुछ ऊन हमारे लिए ले आओ। इस बात से बेखबर था दाऊद कि नाबाल उसके लड़कों को जलील करके भेज देगा। इस बात से बेखबर था दाऊद कि अब दाऊद को ही उसका हिसाब किताब करने के लिए अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ेगा।
इस बात से बेखबर था दाऊद, क्योंकि दाऊद इस बात में विश्वास योग्य हो चुका था कि अब उसका नाम बढ़ रहा है, और जैसे वो वहां के चरवाहों की सेवा कर रहा था, उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, उनके जानवरों को रक्षा दे रहा था, इसी के एवज में नाबाल के पास उसने अपने लड़कों को भेज दिया। लेकिन नाबाल ने देखिए उसके लड़कों से क्या कहा, इस प्रकार से लिखा है 6ठी आयत में, और उससे यूं कहो कि तू चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे। दाऊद ने कहा अपने लड़कों को कि तुम जाना, अपने जवानों को कहा कि तुम नाबाल के पास जाना, उसका कुशल क्षेम पूछना, उसको आशीषित करना, और मैंने सुना है कि तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। तो इन सब जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों को, अपने बेटे दाऊद को दे। उन्होंने उससे एक रिक्वेस्ट करी नाबाल से कि जंगलों में हम ही हैं जो तेरे चरवाहों की रक्षा करते हैं। ये जो जिन भेड़ों का तू ऊन कतर रहा है, जिसके द्वारा तू आज आशीषित हुआ है, हम ही हैं जो तेरी इन भेड़ों की सुरक्षा करते हैं। तो अब हम पर अनुग्रह की दृष्टि कर और हमें कुछ सामान दे, कुछ चीजें दे, और अपने दाऊद को अपने बेटे के रूप में आशीषित कर। ये जवान भी बड़े भौचक्के रह गए होंगे अजीजों, जब इन्होंने नाबाल की स्टेटमेंट को सुना होगा। ये जवान भी बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि इनको पता था कि जो उनका सरदार दाऊद है वो एक आशीषित व्यक्ति है और उसका एक रुतबा है, और उस रुतबे को लेकर वो इस नाबाल के पास आए, और नाबाल ने उनके साथ जो बदतमीजी करी, और ये कहा नाबाल ने ऐसी ऐसी बातें, दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? ईशे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशुओं मैंने अपने ऊन कतरने वालों के लिए मारे हैं, ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के हैं? मैं नहीं जानता। नाबाल कहता है उन जवानों के कि तुम हो कौन, तुम्हारी बिसात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। बड़े ही बेशर्मी के साथ, शर्मसार होकर ये जवान जब दाऊद के पास लौटे तो अजीजों दाऊद क्रोध में भर गया। जब ये लड़के वापस दाऊद के पास पहुंचे तो दाऊद क्रोधी हो गया, क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर आगे इस प्रकार से वचन बताता है कि दाऊद अपने खच्चर पर बैठा, अपनी तलवार को लिया और चल पड़ा अपने लड़कों को लेकर कि उसका सर जो है उसके धड़ से अलग कर दे। क्रोध में आकर उसने एक डिसीजन लिया कि नाबाल को खत्म कर दे। लेकिन अजीजों, जो नाबाल की पत्नी थी अबीगैल, वो समझदार थी, वो भेंटे लेकर दाऊद के पास पहुंची, दाऊद के पैरों में गिर गई और दाऊद से विनती करने लगी कि मेरे पति को माफ कर दे। और ये भेंट दाऊद ने ग्रहण करी। ठंडा हो गया गुस्सा, शांत हो गया दाऊद ये देखकर कि उसकी बीवी स्वयं खच्चरों पर लाद कर उसके मांगने से ज्यादा, उसके जवानों के डिमांड करने से ज्यादा लेकर पहुंच गई है। गुस्सा ठंडा हो गया, शांत हो गया, और कुछ समय के बाद पता लगता है कि नाबाल को यह बात पता लग गई कि दाऊद क्रोधित हो गया है और उसकी गर्दन धड़ से अलग करना चाहता है। इसी भय से, इसी डर से वो घबरा गया। और आगे वचन 1 शमूएल 25वां अध्याय यदि आप पूरा पढ़ते हैं तो ये बताता है कि परमेश्वर ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। दाऊद से पाप होना बच गया। अजीजों, कई बार मैं और आप अपने क्रोध में या अपनी टेंशन में या अपनी विपरीत परिस्थिति में बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और गलत डिसीजंस को ले लेते हैं बिना सोचे समझे कि इसका रेपरकशन या इसका रिजल्ट क्या होगा। दाऊद ने भी बिना सोचे समझे डिसीजन लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक बात यहां सिखाई कि मेरे समय का इंतजार कर। अजीजों, रोमियो 12:20 ये कहता है कि 12:19 ये कहता है, पलटा ना लेना वरन परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना। और लेवीय 19:18 भी ये कहता है कि पलटा ना लेना वरन अपने जाति भाइयों से प्रेम करना। अजीजों, मैं और आप अपना पलटा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं और आप इमीडिएट डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहां मैं और आप धोखा खाते हैं। अजीजों, मेरा यह विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के ऊपर कुछ समय आधारित रहेंगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर कुछ समय विश्वास जब आगे बढ़ेंगे, विश्वास की जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी विपरीत परिस्थितियों में मुझे और आपको शांत रहना चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी विपरीत परिस्थिति में आक्रमण करने की परिस्थिति में आ जाएं और गलत डिसीजंस ले बैठें। समय पर फिर पर विश्वास रखें, समय को आगे बढ़ने दें, क्योंकि जिस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं वो सर्वदा का परमेश्वर है। उसके क्रोध को अवसर दें रोमियो 12:19 के अनुसार, ताकि वो पलटा जब ले तो वो चारों खाने चित कर देता है। मैं विश्वास करता हूं कि आशीष का वचन आपके जीवन में जरूर आशीष लेकर आएगा और आप जरूर उत्साहित और प्रोत्साहित होंगे कि हम किस रीति से परमेश्वर के ऊपर अपनी विपरीत परिस्थितियों में आधारित हों, ताकि जब उसकी ओर से डिसीजन आए तो वो हमारे फेवर में आए और हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में जीत हासिल कर सके। विश्वास योग्यता में बने रहे, आशीषित रहे, परमेश्वर के ऊपर आधारित रहे। सबको जय यीशु मसीह।